थंडरबोल्ट्स के पास ये समझाने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि उसका गॉड लेवल हीरो सेंट्री एवेंजर्स एंड गेम में क्यों नहीं था। मार्वल सिनेमैटिक थंडरबोल्ट्स के आने पर एक नई टीम को पेश करने के लिए एमसीयू में बहुत दिक्कतें आई हैं, क्योंकि कहानियां अलग अलग लग रही थी और कैरेक्टर्स लंबे टाइम के लिए गायब हो रहे थे। यही वजह है कि मुझे लगता है कि आने वाली एमसीयू मूवी उन दिक्कतों का सही हल है, जिसमें थंडरबोल्ट्स की बड़ी लिस्ट में कई दिलचस्प एमसीयू कैरेक्टर्स हैं। मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि येलेना बेलोवा, बकी बार्न्स, यूएस एजेंट जैसे किरदार एक नई डार्कर एमसीयू टीम के फॉर्म में कैसे इकट्ठा होंगे। मुझे उसके उस मेन कैरेक्टर में बहुत दिलचस्पी है जो फिल्म में अपनी शुरुआत करेगा। ये किरदार इतना पावरफुल है कि उसके इंट्रो के बाद कई सवाल उठने चाहिए और मुझे यकीन है कि मैं एवेंजर्स एंड गेम में उसके ना होने का जवाब जानता हूँ। लुइस पुलमैन का बॉब नो डाउट सेंट्री ही है, जो एक सुपरमैन जैसा मार्वल कॉमिक हीरो है जिसका एक डार्क साइड भी है। सेंट्री बनने की प्रोसेस ने उसे एक विनाशकारी शक्ति के साथ बांध दिया है, जिसे वॉइड के फॉर्म में भी जानते हैं। मेरा मानना है कि एमसीयू सेंट्री की दोनों साइड को शामिल किए बिना बॉब के सेंट्री को ठीक से अडेप्ट नहीं कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्री इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में क्यों नहीं था। वॉइड को रोकने के लिए सेंट्री मार्वल के हीरो रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर दुनिया को बचाने के लिए एक तरीका इजाद करते हैं। उस मंत्र में छेड़खानी की वजह से जिसे सब भूलने वाले थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। वो तीनों मिलकर दुनिया को ये भुला देते हैं कि सेंट्री कौन था, जिसकी वजह से खुद बॉब भी ये भूल गया था कि उसके पास पावर्स है और सेंट्री में ट्रांसफॉर्म हुए बिना वॉइड खुद को भी बाहर नहीं निकाल सकता था। ये केवल पहली बार था कि वॉइड को कंट्रोल में रखने के लिए सेंट्री और दुनिया की यादों को मिटाना पड़ा। मुझे यकीन है कि मार्वल के हाथ में ये सुनहरा मौका है। थंडरबोल्ट्स एवेंजर्स एंड गेम से एक हिस्सा तो ले सकता है, ये बताने के लिए कि एवेंजर्स को थैनोस से लड़ने में मदद करने के लिए सेंट्री क्यों नहीं आया। एवेंजर्स मूवी की तरह थंडरबोल्ट्स में कई एमसीयू सीक्वेंस दिखाए जा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि सेंट्री ने एमसीयू की टाइमलाइन के कई इवेंट्स में कई रोल निभाए हैं। यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के साथ बातचीत भी की, लेकिन दुनिया भूल गई कि वॉइड को हराने के बाद उनका हीरो कौन था और इसलिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम इवेंट के वक्त सेंट्री होकर भी नहीं था। इसके अलावा थंडरबोल्ट्स ट्रेलर ने ये क्लियर कर दिया है कि वेलेटिना ने एवेंजर्स टावर खरीदा है। इस तरह थंडरबोल्ट्स एवेंजर्स के फॉर्मर हेडक्वार्टर को टीम का घर कह सकते हैं। मुझे ये देखने में दिलचस्पी है कि सेंट्री जैसे हीरो के साथ थंडरबोल्ट्स कई लोगों को सरप्राइज कर सकते हैं। फिलहाल आपके मन में सेंट्री को लेकर जो थ्योरी चल रही है वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। टेक केयर एंड गुड बाय।